हेलो एवरीवन, आज है 22 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। तकरीबन 2% की गिरावट है। आज बाजार में आज काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी पिछले कुछ दिनों से एक प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो कि देखने को मिली है। हालांकि रिजल्ट्स के बाद आंख पकड़ी थी, इसने बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा सा करेक्शन देखने को भी मिल रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया इस कंपनी का फ्यूचर क्या है और खरीदारी के मौके हैं कि नहीं और किस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 43 रुपीज का शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। आज तकरीबन 2% की गिरावट है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 22% का ग्रोथ है। आप देखिए 35 रुपए का ये शेयर था, रिजल्ट्स जैसे ही आया बहुत ही बड़ा मुनाफा इन्होंने कमाया था, बहुत बेहतरीन प्रॉफिट कमाया था और शेयर ने भागना शुरू कर दिया। 43 से धीरे धीरे ये 46 तक पहुंचा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे करके ये लगातार 3 दिनों से 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार ये टूटकर नीचे आ रहा है, लगातार ये टूट रहा है। इवन अगर मैं पिछले एक साल की बात करूं तो पिछले एक साल में अभी भी 6.5% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन देखा जाए तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर 52 रुपीज पर था। वहां से टूटना जो शुरू हुआ था ये 30 रुपए से भी नीचे गया था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे जब ये टूट रहा था कि अगर ये आपको 30 रुपए से लेकर 35 रुपए के बीच में देखने को मिलता है तो खरीदारी के बढ़िया मौके बन सकते हैं। लेकिन अगर वो 45 से 50 की रेंज में जाएगा तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी उस लेवल पर। ये मैंने कई बार मैं बोल चुका हूं। ये 5 सालों में देखें तो 23 से 24% की गिरावट है। आप ग्राफ को ऑब्जर्व करिए, टूट रहा था, तेजी बनी, टूट रहा था, तेजी बनी, बहुत बड़ी रफ्तार थी ये। और इवन जब कोविड के वक्त ये आपको 20 रुपए का मिल रहा था, 22 का मिल रहा था, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे कि खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। लेकिन जैसे ही ये 50-55 रुपए के ऊपर गया तो मैंने कहा था कि देखो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है तो अभी मत खरीदना, लेकिन दोबारा अगर 50 रुपए के नीचे मिलेगा तो मौके बन सकते हैं, ये मैंने कहा था। लेकिन जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस आया तब बाजार ऑलरेडी टूटने के कगार पर था, तब मैंने ये भी कहा था कि अब थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको ये 35 रुपए के आसपास मिले तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं। और टूटा भी सही, इवन 35 से कहीं नीचे गया था ये, तक 30 रुपए से भी नीचे ये चला गया था, लेकिन दोबारा इसने बाउंस बैक दिखा दिया है। देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ ये चीजें हैं कि बैंक का जो खर्चा था अब तक, अगर आप लॉन्ग टर्म का इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो पैसा नहीं बना है, ठीक है। 5 साल में परफॉर्मेंस इसका उतना अच्छा नहीं है। रीजन ये है कि देखो जब भी कोई नया बैंक आता है तो डेफिनेटली उनके कई सारे खर्चे होते हैं, चाहे अपने एटीएम ओपन करने को हो या फिर नई ब्रांच ओपन करने को लेकर हो, कई सारे खर्चे होते हैं। इन्वेंट्री के कई ज्यादा खर्चे यहां पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि इनके खर्चे अब कम हो रहे हैं। ब्रांच ओपन करनी थी वो हो चुकी है, ब्रांडिंग करनी थी वो हो चुकी है यहां पर। अब धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं कि भैया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इनका जो खर्चा है, कॉस्ट है, वहां पे वो बच रहा है। अब बैंक का मेन मकसद यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू को जनरेट करो यहां पर, क्योंकि कॉस्ट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। यहां पर इसके वॉल्यूम्स पर नजर करें तो 1.5 करोड़ का वॉल्यूम ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं और जून क्वार्टर में अब तक का सबसे हाईएस्ट मुनाफा इस बैंक ने कमाया था 475 करोड़ का, जो बहुत शानदार इसीलिए भी है क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 630 करोड़ का इनको लॉस हुआ था और पिछले क्वार्टर में 340 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन अगर आप देखोगे तो लगातार इनके प्रॉफिट जो है वो क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रॉफिट के साथ इनके रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं। जो इनका 5,000 करोड़ का रेवेन्यू रहा इस बार, वो पिछले साल 4,000 करोड़ था इसी क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में 4,500 करोड़। तो मतलब इनके रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर अगर हम देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 17% लोग कह रहे हैं कि बेचो और 83% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो। कंपनी की हाल फिलहाल में ही जियोजीत की तरफ से कमेंट्री आई थी कि खरीदारी करो, 51 का टारगेट भी उन्होंने दिया था, ब्रोकरेज फर्म है एक। और कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखो तो लगातार बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू था 17,000 करोड़ से भी ज्यादा का, लेकिन 2023 में ये उससे भी ज्यादा रहेगा क्योंकि पहले ही क्वार्टर में 5,000 करोड़ का रेवेन्यू है। एवरेज भी अगर हम देखें तो 20,000 करोड़ की बनती है। तो डेफिनेटली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने वाला है, बैंक का रेवेन्यू बढ़ने वाला है। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 2020 में लॉस था इनको 2,845 करोड़ का,
बाद में 485 करोड़ का मुनाफा हुआ, बाद में 132 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, कम हो गया लेकिन फिर भी प्रॉफिट हुआ था यहाँ पर। इस बार पहले ही क्वार्टर में 475 करोड़ है और उम्मीद करते हैं कि 1500 करोड़ सालाना डेफिनेटली लाने का दमखम रखता है ये यहाँ पर, और सब कुछ वैसा रहा तो डेफिनेटली शेयर में और अच्छी इंप्रूवमेंट आप देख सकते हो। खरीदारी करने का सही मौका है कि वो शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 45% एनालिस्ट है जो खरीदारी की बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बने, जैसे कि 5 साल का आप ग्राफ देख लो कि पैसा नहीं बना था, और जाहिर सी बात है सिंपल रीजन था इसका, नया बैंक जब भी इंट्रोड्यूस होता है खर्चे कई ज्यादा होते हैं। डिविडेंड तो अट्रैक्टिव पे कर ही नहीं रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 36.48% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 5.19 म्यूचुअल फंड्स के पास है, 5% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 10.99% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 42.34% की होल्डिंग रिटेल एंड अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैंक खराब है, बहुत ही अच्छा बैंक है, ठीक है, लेकिन जब ये टूटना शुरू करता है, अगर आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, जब टूटता है तो वो लगातार कई दिनों तक टूटता है, फिर बाउंस बैक दिखाता है, फिर लगातार कई दिनों तक टूटता है, फिर बाउंस बैक बहुत अच्छा दिखाया था इसने, फिर लगातार ये टूट रहा था, बीच में अब इसने बाउंस बैक दिखाया है, लेकिन अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा ये। देखो अच्छे रिजल्ट्स जो आए थे उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल चुका, ठीक है, अब धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रीवियसली हर किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि जब भी तेजी आई है वो टेम्पररी रही थी, वापस ये टूटा था नीचे की तरफ। बैंक को लगातार अब रेवेन्यू कमाना पड़ेगा, प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, जो कि डेफिनेटली बैंक कमाएगा, लेकिन याद रखिए कि अगर बीच में कोई एक क्वार्टर भी इनके लिए खराब निकल आया तो याद रखेंगे कि ये भारी गिरावट आपको दिखा सकता है। तो अभी के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखो अगर पोर्टफोलियो में है तो यही कहूंगा कि थोड़ा बहुत पार्शली प्रॉफिट ले सकते हो आप यहाँ पर, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं, आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो थोड़ा सा इंतजार कर लो। अब मेरे हिसाब से 35 से 38 रुपीस का जो रेंज होगा वहां पर इनिशियल बाइंग के मौके जो है वो आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, लगातार 3 दिनों तक ये गिरा है और शायद आने वाले कुछ दिनों तक थोड़ी बहुत ही प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ मिलता है, सस्ता मिलता है, खरीदारी के मौके बनेंगे और वहां पर आप चाहो तो क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो बेस्ट लेवल नजर आता है अभी के लिए वो 35 रुपए से 40, मतलब 35 टू 38 के बीच में वो नजर आता है इनिशियल बाइंग के लिए, ठीक है। बाकी की क्वांटिटी अगर और ज्यादा गिरावट आए 32 पे आए तो वहां पर शायद बन सकते हैं एवरेज करने के मौके। तो देखो बैंक खराब नहीं है, लेकिन बैंक ने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है, पिछले 5 क्वार्टर में, पिछले 4 क्वार्टर में बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनका ये परफॉर्मेंस जारी रहे। बीच में अगर एक भी खराब क्वार्टर आया तो भैया सिचुएशन पूरी की पूरी पलट भी सकती है, तो उस चीज को भी याद रखिएगा, इसलिए इसके ऊपर नजर बनाए रखना जरूरी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शायद चैनल अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।